दोस्तों बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट मिडिल ईस्ट से आ चुके हैं और उन सारे लेटेस्ट अपडेट को इस एक वीडियो में एक ही रिपोर्ट में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। शुरुआत हम ईरान से करेंगे, उसके बाद आपको गाजा इजराइल की तरफ लिए चलेंगे, अमेरिका रूस की भी थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देंगे और यमन हूतीज का जिक्र किसी वीडियो में ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो सारी खबरें आपके सामने रखेंगे, अलग अलग टॉपिक की खबरें हैं। आराम से बैठिए और इन खबरों को एंजॉय कीजिए। शुरुआत हम ईरान से कर लेते हैं। दोस्तों ईरान बहुत कुछ कर रहा है अंदर अंदर और कुछ ऐसा प्लान कर रहा है कि अमेरिका जैसे बड़े देश काफी परेशानी की स्थिति में पहुंच चुके हैं। ईरान के पास परमाणु बम है या नहीं है, इसको लेकर दुनिया के कई सारे बड़े बड़े देश इस वक्त बहुत ज्यादा सोच में डूबे हुए हैं, क्योंकि ईरान किसी से दब नहीं रहा है। अमेरिका को शक है कि ईरान के पास परमाणु हथियार मौजूद हैं, लेकिन ईरान दुनिया को इसकी जानकारी नहीं दे रहा है। वॉशिंगटन टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान के पास पहले से ही 5 परमाणु बम हो सकते हैं। एक रिपोर्ट में आउटलेट का दावा है कि ईरान के पास पहले से ही परमाणु हथियार हैं और मई तक इसकी संख्या बढ़कर दर्जनों हो सकती है। ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की क्षमता तो काफी है, लेकिन ईरान ने फिलहाल अभी इन बातों से इनकार कर दिया है कि उसके पास परमाणु बम है। लेकिन अमेरिका और उसकी एजेंसीज लगातार इस बात का दावा कर रही हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार पहले से मौजूद हैं और मई तक और भी ज्यादा हथियार हो सकते हैं। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप भी पहले इस बात को कह चुका है कि ईरान बहुत जल्द परमाणु ताकत बनने वाला है। आपको यह बात भी याद होगी, मैंने आपको बताया था कि ईरान अपने देश के अंदर 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है, जिसकी क्षमता बहुत ज्यादा है। तो कह सकते हैं कि ईरान के पास कहीं ना कहीं कुछ बड़ी ताकतें तो हैं। अमेरिका आज जो अपने आप को सुपर पावर कहलवाता है, वो इसीलिए कहलवाता है क्योंकि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। ईरान अगर ऐसा कुछ कर लेता है तो भाई अमेरिका जैसे देशों को फिर दबना पड़ सकता है। इसीलिए अमेरिका रूस और ईरान से काफी ज्यादा दिक्कत में नजर आता है। बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका ने रूस पर नए 500 प्रतिबंध लगा दिए हैं। यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है। अमेरिका खुलकर यूक्रेन की सपोर्ट कर रहा है, जबकि रूस यूक्रेन को लगातार जंग में हराया जा रहा है। इसी चीज से अमेरिका बौखलाया हुआ है और रूस के ऊपर नए 500 प्रतिबंध लगाए हैं। अब ये 500 प्रतिबंध किस टाइप के हैं वो भी आपको समझा देता हूं। बहुत सारी कंपनीज अमेरिका के अंदर रूस की चलती हैं। रूस के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो अमेरिका के अंदर रहकर कारोबार करते हैं। तो उन सारे लोगों को मिलाकर तकरीबन 500 ऐसी चीजें हैं जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। कंपनीज को बंद कर दिया, जो बिजनेस वहां पर करते तो लोग उनके बिजनेस को भी बैन कर दिया। साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन ने भी 200 ऐसी कंपनीज पर प्रतिबंध लगा दिया जिनके ऊपर यह आरोप लगाया कि इन कंपनी ने रूस को हथियार खरीदने में मदद की थी। देख रहे हो इनका दोगलापन। खुद कितने सारे हथियार गाजा के मासूम बच्चों के मारने के लिए इजराइल को भेज रहे हैं, उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई देश इजराइल की मदद कर रहा है तो ये उसका स्वागत कर रहे हैं। वहीं अगर किसी कंपनी ने रूस की मदद कर दी हथियार देने में तो ये लोग प्रतिबंध लगा देते हैं। रूस भी कम थोड़ी ना है, रूस ने भी इसका पलट का जवाब दिया। रूस ने पलट का जवाब देते हुए कहा, विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि हमने यूरोपीय यूनियन के नेताओं और अधिकारियों की सूची को और लंबा कर दिया है और अधिकारियों पर और नेताओं पर हमने प्रतिबंध लगा दिया है जो अब रूस के अंदर कदम भी नहीं रख सकते। यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे नेताओं को रूस पहले ही बैन कर चुका है, बड़े बड़े अधिकारियों को बैन कर चुका है जो रूस के अंदर नहीं जा सकते। अब इस सूची को और लंबा कर दिया है। आइए अब आपको एक ऐसी खबर दिखाऊंगा जिसको सुनकर आप लोग भी एक बार फिर से हैरान रह जाएंगे। इजराइल के कृषि मंत्रालय ने कुछ आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि जो देश इजराइल को सबसे ज्यादा फल और सब्जियां देते हैं उसमें से सबसे पहले नंबर पर तुर्की है। जी हां, ये पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। पहले नंबर पर तुर्की है और दूसरे नंबर पर जॉर्डन है। 2 इस्लामिक देश सबसे ज्यादा इजराइल को फल और सब्जी भेजते हैं। पहले नंबर पर तुर्की, दूसरे पर जॉर्डन, तीसरे पर नीदरलैंड, चौथे पर इटली, 5वें पर फ्रांस और 6ठे नंबर पर चाइना आता है। ये वो 6 देश हैं जो सबसे ज्यादा फल और सब्जी इजराइल को देते हैं। तुर्की, यार हंसी आती है जब ऐसे आंकड़े सामने आते हैं और ये हकीकत है, कोई फर्जी आंकड़े नहीं है।
तुर्की अभी भी लगातार इजराइल के साथ कारोबार कर रहा है, क्योंकि नाटो का सदस्य है तुर्की। इतनी आसानी से इजराइल का साथ नहीं छोड़ सकता। अमेरिका तुर्की को इतनी आसानी से इजराइल के खिलाफ नहीं बोलने देगा और ना ही इतनी आसानी से इजराइल के खिलाफ रिश्ते तोड़ने देगा। दोस्तों, इजरायली सेना ने गाजा के अंदर कल रात के अंधेरे में हवाई हमला किया और एक ही हमले में 16 महिलाओं और बच्चों समेत तकरीबन 25 लोगों की एक ही झटके में मौत हो गई है। गाजा के आम लोगों को इजराइल लगातार मारे जा रहा है, लेकिन हमास को अभी नहीं हरा पाया है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह बात खुद अमेरिका की न्यूज एजेंसी कह रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि हजारों हमास के लड़ाके अभी भी जमीन के ऊपर और नीचे काम कर रहे हैं। इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का कहना है कि हमास सुरंग नेटवर्क का ज्यादातर हिस्सा अभी भी बरकरार है। यह रिपोर्ट कल की है। 15 दिन पहले भी इजराइल और अमेरिका के इंटेलिजेंस ऑफिसर इस बात का दावा कर चुके हैं कि हमास की तकरीबन 80% टनल अभी भी गाजा के अंदर बरकरार हैं और हमास के लड़ाके अभी भी हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं। गाजा के आम लोगों को ही मिटाया है इजराइल ने, बाकी हमास का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। दोस्तों, नेतन्याहू ने कल गाजा को लेकर कहा था कि बहुत जल्द युद्ध खत्म होने वाला है और हमारी सेना गाजा पर अपना नियंत्रण करने वाली है। हम यहां पर एक चौकी बनाएंगे और गाजा पर जो सरकार होगी वो हमारी चलेगी। जिस तरह से फिलिस्तीन की और जगहों पर इजराइल की सुरक्षा तैनात रहती है, जैसे मस्जिद अक्सा एग्जाम्पल के तौर पर, तो ऐसा ही इरादा नेतन्याहू ने कल जाहिर किया था, जिसके जवाब में हमास ने कहा कि नेतन्याहू ये जो अपना इरादा दिखा रहे हैं ना, जो इनकी तमन्ना है, ये तमन्ना कभी पूरी नहीं हो सकती। नेतन्याहू कभी भी गाजा पर अपना नियंत्रण नहीं कर सकता। यहां पर अगर सरकार चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ हमास की चलेगी। यमन की तरफ वापस आते हैं। हूतीज अब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं इस बात की कि बाबल मंडप को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए। कोई भी जहाज बाबल मंडप से अब नहीं गुजरेगा, चाहे वो किसी भी देश का हो। साथ ही साथ अभी कुछ देर पहले सेंटकॉम, अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से जानकारी दी गई है कि हूतीज ने एक तेल के जहाज पर एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। हमला होने के बाद जहाज को नुकसान हुआ, जिसकी वजह से तेल का रिसाव जारी है। साथ ही साथ सेंटकॉम ने यह भी दावा किया कि हूतीज की 6 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल को हमने लाल सागर में मार गिराया। यानी हूतीज लगातार मिसाइलें दाग रहे हैं। हूतीज की जो मिसाइलें हैं वो ज्यादा महंगी नहीं है, न जाने इन्होंने कैसे बनाई है, ज्यादा महंगी नहीं है, लेकिन है बहुत खतरनाक। वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से भी एक और नया ड्रोन अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह ने किरियत शामोना की इजरायली बस्ती के परिषद के हेडक्वार्टर पर ड्रोन हमला किया है। यह तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। हिजबुल्लाह इजराइल के बुनियादी ढांचे को तबाह कर रहा है। आप लोग कहते हैं ना फराज भाई, हिजबुल्लाह हमला करता है, इजरायली लोगों की जान तो जा नहीं रही, उसमें किस तरह के हमले हैं। देखिए, उन अड्डों को, उन ठिकानों को हिजबुल्लाह नष्ट कर रहा है जहां पर इजराइल बहुत सारा काम करता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।